ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता युगपन्नं वा क्रियन्ते मयि जन्तव। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता युगपन्नं वा क्रियन्ते मयि जन्तव। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता युगपन्नं वा क्रियन्ते मयि जन्तव। अथवा मदभिस्नेहात् भवत्यो यन्त्रिताशया आगता युगपन्नं वा क्रियन्ते मयि जन्तव। हरे कृष्ण। जो भी भक्त बोलना चाहते हैं आप लोग अनम्यूट करके सीधा बोल सकते हैं। और मैं लेकिन एक साथ बहुत लोग मत बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नहीं, सीधा श्लोक बोलिए, जिसको बोलना है श्लोक बोलिए। हरि बोल। अथवा मदभिस्नेहा भवतो यन्त्रिताशया आगता हि उपत्रनं वं प्रियते मयि जन्तव। अथवा मदभिस्नात है बद्वत्यो यंत्रिताशया आगता युपन्नव प्रियन्ते मयि जन्तव। पुष्पा बोल थे ना। धन्यवाद। अथवा तुम लोग कदाचित मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आए हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदयों को जीत लिया है। यह सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि जब उन्होंने बोला कि आप लोग वृंदावन की शोभा देखने आए हो या कि चंद्रमा देखने आए हैं या फिर यमुना को देखने आए हैं, ये सब भगवान अलग अलग तर्क कर रहे थे, सोच रहे थे। लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो सोचे अच्छा ठीक है, लगता है आप मेरे प्रति प्रेम के कारण आए हो, मेरे प्रति प्रेम के कारण आप लोग यहाँ पर आए हो। तो ये भी स्वाभाविक है, मेरे को तो सब लोग प्रेम करते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी जीव है सब लोग मुझे प्रेम करते हैं। ये बोल के भी भगवान गोपियों को नाराज कर रहे हैं डायरेक्टली। सब जीव मुझे प्रेम करते हैं, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह से बोले। ये श्लोक का अर्थ है। अभी हम इसका कमेंट्री पढ़ेंगे।
22 नंबर से श्रीधर स्वामी कहते हैं सरभ क्षुभित दृष्टि प्रत्याह। गोपियां जब कृष्ण ने ये सब बोला, जब उन्होंने गोपियां वन में देख रही थी तो बोला वन देखने आई हो। आकाश में देख रही तो बोले थे आकाश देखने आई हो। जमुना की तरफ देख रही थी बोले जमुना देखने आई हो। ये इससे गोपियां थोड़ी असंतुष्ट हो गई और क्षुभित है। शरब थोड़ा सा उनके मन में थोड़ा सा गुस्सा और थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था गोपियों को। तो ये इस तरह से वो लोग ने अपनी आंखों से कृष्ण को इस तरह से देखा कि तुम ठीक नहीं बोल रहे हो। तब भगवान कहते हैं अथवा, ओ अच्छा ये बात नहीं है तो यंत्रित आशया मतलब वशीकृत चित्ता उपपन्नम प्रियंति प्रीता भवंती। तो अभी हम लोग इसका टीका पढ़ेंगे सनातन गोस्वामी। श्रीधर स्वामी ने शब्दों का अर्थ दिया है, शब्दों का समान अर्थ सिनोनिम्स दिया था, इसको जरूरत नहीं था। मई यो अभिस्नेह प्रीति विशेष तस्मादिति। मई मतलब मेरे प्रति। इस श्लोक में क्या मेरे प्रति आप लोग का जो प्रेम है इसलिए आप लोग आए हो। तो इसका कमेंट्री कर रहे हैं मैं यो अभिस्नेह, मेरे प्रति आप लोग का जो अभिस्नेह प्रीति विशेष, प्रीति विशेष तस्मात्, मेरे प्रति जो आप लोग का प्रेम है उससे मधुर प्रेमाख्य पुंस्त्रे भाव विशेष हो निरस्त। मतलब सनातन गोस्वामी लिख रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग मेरे को भक्ति कर रहे हैं, मेरे प्रति आप लोग का शुद्ध प्रेम है। इस बात से कृष्ण वो श्रृंगारस को नकार रहे हैं, श्रृंगारस की बात को यहाँ पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ये बात है। अतएव सोदाश्रम इसलिए उदासीनता से बोल रहे हैं। मतलब कौन सी बड़ी बात है, इस तरह से बोल रहे हैं कि यथा सर्वे भी प्राणी न मई प्रीतिम कुर्वन्ति, सब प्राणी मेरे से प्रेम करते हैं। मतलब पशु पंछी भी मेरे से प्रेम करते हैं। तो गोपियों को प्रेम को पशु पंछी के साथ मतलब भगवान कर देते, कंपेयर कर दे रहे। ये सब प्राणी, प्राणी मतलब सब आ गए, पशु पंछी पेड़ पौधे सब तो मुझे प्रेम करते हैं। तो गोपियों के जो श्रृंगार रस की प्रेम को भी सबके साथ इक्वल कर दे रहे हैं कृष्ण, इक्वल कर दे रहे, सबके साथ बराबरी कर दे रहे हैं। वही किरवन कुर्वन्ति इति मद अभिस्नेहाद इति साक्षात उक्त्या तमपि श्लथयति। अतएव गौरवेण भवत्य इति, इसलिए यहाँ पर भवत्य शब्द दिया है। भवत्य मतलब भव मतलब आप और त्वम मतलब तुम। तो तुम नहीं बोल रहे हैं, भवत्य बोल रहे हैं। तो यहाँ पर गौरव वाला प्रेम है। दो प्रकार के माधुर्य प्रेम होता है और ऐश्वर्य प्रेम होता है। ऐश्वर्य प्रेम में सब जीव भगवान को ऐश्वर्य से प्रेम करते हैं। तो ऐश्वर्य प्रेम में आप शब्द का व्यवहार होता है और माधुर्य प्रेम में तुम शब्द का व्यवहार होता है। तो भगवान यहाँ पर गोपियों के जो श्रृंगार का जो माधुर्य प्रेम है उसको इग्नोर करके जो ऐश्वर्य प्रेम वाले को रेस्पॉन्स करके बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे को
प्रेम करते हैं, ये तो स्वाभाविक है क्योंकि सब जीव मुझे प्रेम करते हैं। यद्वा ननो प्रियम वद प्रवरा। अच्छा, नहीं तो दूसरा अर्थ है श्लोक का कि गोपियां कृष्ण को कहती है, हे प्रियम वद प्रवरा। प्रियम वद, प्रियम वद मतलब जो मीठी वाणी बोलने में एक्सपर्ट है। प्रियम वद, प्रियम वद प्रवरा, उनमें श्रेष्ठ। मीठी वाणी बोलने में जो लोग एक्सपर्ट होते हैं उनमें श्रेष्ठ। हे कृष्ण, मीठी वाणी बोलने वालों में श्रेष्ठ। तरी अस्माकम अभिष्टम संपाद्यताम, तो हम लोग का इच्छा पूरा करो। हम लोग की इच्छा तुम पूरी करो। तुम बोल रहे हो कि ठीक है, हम आए हैं जंगल में, ये वो जो भी, हमारी इच्छा पूरी करो। तत्र आह, उसका उत्तर में कहते हैं कृष्ण प्रीतिम कुर्वन्ति इति। ये श्लोक है। प्रीतिम कुर्वन्ति शब्द इसलिए आया, प्रीतिर भक्ति विशेष विशेषत्वात् अंग संग कर्मणा अलम इति भाव। अन्यत् यद्वा अहोबत परित्यक्ता एव ते सर्वे। अहोबत परित्यक्ता एव ते सर्वे तत्किं पुनस्तन्नाम ग्रहणेन इति आशंक्य सश्लाघम पक्षांतरम आह। अलग अलग अर्थ बता रहे सनातन गोस्वामी। बोल रहे कि परित्यक्ता मतलब तुम्हारे माता पिता बछड़े सब रो रहे हैं घर पे, उनको परित्याग तुम करके आ गए। तो परित्याग कर दिया तुम लोग ने अपने स्वजनों को, वो लोग को कष्ट हो रहा है। तो बोले तत्किम पुनः तन्नाम ग्रहणेन इत्याशंक्य सश्लाघम पक्षांतरम आह। समझ में नहीं आ रहा है इसका अर्थ। मतलब उन लोग का नाम फिर क्यों ले रहे हो? उन लोग का नाम लेने की क्या जरूरत है? वो जब वो रिजेक्ट हो गया, वो आइडिया रिजेक्ट हो गया, तो दूसरा आइडिया दे रहे, दूसरा बात बोल रहे, दूसरा एंगल से बोलना शुरू किया। अथवा इति अर्थस्तथे यद्वा मम यो यस्मात् अभिस्नेह तस्मात् अकार। कुछ नया कुछ पॉइंट मिलेगा तभी बोलूंगा, मैं इसे पढ़ते जा रहा हूँ। स्पेशल आएगा तभी बताऊंगा। यंत्रिता से यद्वा मद विषय काम काम का भी स्नेह यंत्रित आशया पातिव्रत्य न परम पर पुरुष स्नेह विशेष योगा एवं उभय था भाव विशेष निरस्त तथा आगत अन्य समान। ठीक है, इसका मैं थोड़ा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं मिला मुझे, मैं जाता हूँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर का टीका देख लेता हूँ। अथवा इति हंत मया वृद्धा एतानि आगम कारणानि कल्पितानि। ओ अच्छा, बोले विश्वनाथ ठाकुर बोल रहे कि ओ अथवा, ओहो, अभी तक मैंने गलती से हंत मया वृथा एतानि आगम कारणानि कल्पितानि। ओ मैंने वृथा ही, मैंने बिना मतलब का इतना सारा कारण ने कल्पना कर ली। मुझे सब अलग अलग कारणों को कल्पना नहीं करना था। वो अभी अधुनैव, अभी मुझे पता चला, अधुनैव कारणम अवगतम। ओ अभी मुझे पता चला आप लोग क्यों आए हैं। ओहो, मुझे गलती से इतना
कल्पना नहीं करना चाहिए था कि आप लोग क्यों सब कुछ घर बार छोड़ के मेरे पास रात को आएंगे। अभी मुझे पता चल गया कि आप लोग क्यों आए हैं। मैं यो अभी सर्वतो भावे न स्नेह तस्मात् यंत्रित आशया वशीकृत चित्ता। मेरे प्रति जो आप लोग का स्नेह है, सर्वतो भावे न, सर्वतो भाव, सर्व माने सब कुछ, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं, लाइफ इन सोल है कृष्ण जिनके, वो सर्वतो भावे न, उससे आप लोग यंत्रित आशया, उसके द्वारा आप वशीकृत चित्ता, आपका चित्त वश हो गया है मेरे प्रति जो आप लोग का स्नेह है उसके वश आप लोग का चित्त वश हो गया है। और इसलिए अतएव आगता तद उपपन्नम, इसलिए आप लोग आए हैं, तद उपपन्नम, ये मुझे समझ में आ गया कि आप लोग क्यों आए हैं। मद दर्शन लाभात सिद्धम यतो, मद दर्शन लाभात सिद्धम यतो मयि जंतव प्राणी मात्राणि प्रियंत इत्योत्पत्तिकम मैं सौभाग्यम न तो उपाधिकम इति भाव। अतएव आगता तदुपपन्नम, ठीक हुआ आप आए। मद दर्शन लाभात सिद्धिम यतो मयि, मद दर्शन लाभ सिद्धम, सिद्धम मतलब ये एस्टेब्लिश हो गया कि आप लोग मेरा दर्शन करने के लिए आए हैं। मद दर्शन लाभ सिद्धम, सिद्धम का मतलब होता है यहाँ पर कमेंट्री में कि ये पॉइंट एस्टेब्लिश हो गया। यह तो क्योंकि, तो आप लोग मेरा दर्शन करने क्यों आए, क्योंकि जंतव प्राणी मात्राणी, सब जीव, प्रियंत, सब जीव मुझे प्रेम करते हैं। इति औत्पत्तिकम में सौभाग्यम न तो उपाधिकम इति भाव। ये मेरा मतलब जन्मगत स्वभाव है। हाँ, ये जन्मगत स्वभाव है, सब जीवों का बर्थ राइट है, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। औत्पत्तिकम का अर्थ हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका जो स्वरूप है, जीवों का स्वरूप ही जीवों का है कि मेरे प्रति सब जीव आकर्षित होते हैं। औत्पत्तिकम में सौभाग्यम न तो औपाधिकम, ये उपाधिकम नहीं, इम्पोज नहीं किया गया है जीवों के ऊपर। उपाधि मतलब डेजिग्नेशन, उपाधि मतलब उपाधि ऊपर से थोप देना, तो ऐसा कोई जीवों के ऊपर से थोपा गया नहीं है। जीवों के अंतर का स्वरूप ही है मेरे प्रति सब जीव को प्रेम स्वाभाविक रूप से है। उत्पत्ति कम स्वाभाविक रूप से, उपाधि नहीं है। तेना भवत्यो मयि प्रीति सामान्य वत्य एवं, तो इसलिए आप लोग का भी मेरे प्रति प्रेम सामान्य है, क्योंकि आप लोग का स्वरूप ही है मेरे अंश हो, सब जीव मेरे अंश है, तो आप लोग मेरे अंश है, इसलिए आप लोग मेरे प्रति जो आकर्षित हुए हैं वो सामान्य बात है। मतलब उसको सामान्य बता दिया। गोपियों का जो असाधारण प्रेम है उसको सामान्य बता के कृष्ण उनको चिढ़ा रहे हैं, गोपियों को चिढ़ा रहे हैं, इसमें फिर से उनको चिढ़ा रहे ऐसा बोल के। हाँ, तेन भवत्योपि प्रीति सामान्यवत्य एवं न तो काम उपाधिक प्रीति विशेषवत्य इति, तो आप लोग का भी कोई विशेष प्रेम है ऐसा कोई बात नहीं है, कोई उपाधि विशेष प्रेम नहीं है। इति ध्वनितम, ये अर्थ हुआ। अभी इसका आंतरिक अर्थ क्या है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, विश्वनाथ ठाकुर हमेशा दो प्रकार से बताते हैं। एक अर्थ होता है कृष्ण उदासीन है, वो गोपियों को इग्नोर करें, उपेक्षा करें, और दूसरा भाव होता है अपेक्षा। तो अभी अपेक्षा वाला बता रहे हैं। पक्ष, पक्ष से शुरू होता है दूसरा पक्ष, एक पक्ष दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष क्या है, मद अभिस्नेह कांत भावमय प्रेमा, आप लोग का मेरे प्रति जो कांत भाव वाला प्रेम है कि मैं आप लोग का प्रेमिक हूँ, ऐसा जो प्रेम है। अथवा मद अभिस्नेह, अभिस्नेह का अर्थ है स्पेशल प्रेम, स्पेशल प्रेम मतलब कांत भाव वाला प्रेम। तस्माद है तो यंत्रीकृत आशय, इसलिए आप लोग का चित्त मेरे प्रति आकर्षित हुआ है। या भी ता भवती ना मनसा
यंत्रणा एवं, आप लोग के मन में यंत्र पूर्वक, आप लोग मन में यंत्रणा, भवती नाम मनसा यंत्रणे वाह माँ कृष्टो, माँ कृष्टो वर्ते, माँ कृष्टो वर्ते इति अर्थः। तत् आगमनम उपनम उचितम एव। यंत्रेण एव माँ कृष्टो वर्ते, तद आगमनम उपपन्नम उचितम एव। इसलिए आप लोग का यहाँ पर आना उचित है। उपपन्न मतलब उचित है, न तो उपपत्तिर रहितम इति अर्थ है, न तो उपपत्ति रहितम इत्यर्थ, अनुचित नहीं है। आप लोग का मेरे प्रति आना अनुचित नहीं है। मयि जंतवोपि प्रियन्ते किमुत भाववत्यो भावत्य एव भाव। सब जीव मेरे प्रति आकर्षित होते हैं, मेरे सब अंश हैं, और आप लोग तो विशेष रूप से मेरे को प्रेम करते, तो आपका मेरे प्रति आकर्षित होना कोई स्वाभाविक ही है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। इसमें कमेंट्री में खास बात नहीं, लेकिन श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक में भगवान ने यही बोला कि आप लोग का प्रेम जो है वो स्वाभाविक है, सब जीव मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर भगवान अभी तक जो भगवान बातें कर रहे थे गोपियों के साथ, वो एक साधारण नायक की तरह बात कर रहे थे कि, और अभी भगवान भगवान की जैसे बात कर रहे कि मैं, समझ लीजिए मैं भगवान हूँ, कृष्ण भगवान है, और कृष्ण गीता में कहते हैं कि सब जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ, सब जीव मेरे नियंत्रण में है। तो इस प्रकार बात थी कि मैं भगवान हूँ, सब जीव मेरे प्रति स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। या फिर अगर भगवान का बात अभी रहने भी देते हैं साइड में, तो भी कृष्ण का जो स्वरूप ऐसा है कि कृष्ण जो मुरली बजाते हैं, बंसीधारी कृष्ण के प्रति सब जीव आकर्षित होते ही हैं। पेड़ पौधे, पंछी, मयूर, हिरण सब आकर्षित होते हैं कृष्ण का स्वरूप के प्रति, भगवत्ता को छोड़ देने तो भी। तो इस प्रकार आप लोग भी ऐसे ही आकर्षित हुए हैं, तो इसका मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मेरे को आकर्षित हुए। लेकिन कोई ऐसे भाग के मेरे पास रात को आता नहीं है, सब मेरे प्रति आकर्षित तो रहते ही है सब जीव, लेकिन आप लोग जिस प्रकार सब छोड़ के आ गए, ऐसा कोई नहीं करता है। ये क्यों किया आप लोग, ये प्रश्न उठा दिया था कृष्ण ने। लेकिन दूसरा अर्थ है कि हाँ ठीक है, आप लोग आए तो आप लोग का आना उचित है, ये भी अर्थ हुआ था। दोनों अर्थ, दो अर्थ वाली कृष्ण बातें कर रहे हैं। एक अर्थ यही हुआ, जो हम लोग को मेन लाइन यही चल रहा है कि आप लोग का यहाँ पर आना उचित नहीं है। सब जीव तो मेरे प्रति आकर्षित होते हैं, सबको मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन कोई ऐसे आ नहीं जाता सब छोड़ के। अगला श्लोक। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मोऽयमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणम्। भरतो शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मोऽयमायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुशोषणम्। स्त्री का परम धर्म है वह निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करें, अपने बच्चों को भी ठीक से देखरेख करें। तो कृष्ण, जैसे हम वो सेम लाइन में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण ने कहा कि सब जीव मुझे प्रेम करते हैं क्योंकि मेरा स्वरूप भी ऐसा है। मेरी बंसी सुन के, मेरा रूप देख के, मेरा स्वरूप देख के सब जीव मेरे प्रति आकर्षित होते हैं। लेकिन कोई अपना घर बार छोड़ के ऐसे रात को मेरे पास आ नहीं जाता है। तो आप लोग स्त्रियों को इस तरह से रात को आना उचित नहीं है। आप पतियों को छोड़ के क्यों आ गए, पुत्रों को छोड़ के क्यों आ गए? अब कृष्ण कहते हैं कि सती नारी का कर्तव्य बनता है कि भरतो शुश्रूषणम, पति की सेवा करना, परो धर्म,
श्रेष्ठ धर्म है। एक सती स्त्री का श्रेष्ठ धर्म है अपने पति की सेवा करना, और तद बंधु नाम च कल्याणम, और उनके परिवार का भी, परिवार के प्रति भी अच्छा व्यवहार करना। हाँ, केवल पति का भी नहीं, पति के साथ जितने भी परिवार वाले उनका उनका भी सेवा करें, उनसे भी अच्छा व्यवहार करें, और बच्चों को भी देखभाल करें। तो आप बच्चों को छोड़, आप लोग अपना सती धर्म को भी त्याग कर दे रहे हैं। हाँ, सती धर्म को क्यों त्याग कर दे रहे हैं आप लोग? इधर क्यों आए? वो अपने उनके मुंह से बुलवाना चाह रहे हैं कृष्ण। कृष्ण तो खुद ही गीता में बोले हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब धर्मों को त्याग दो। लेकिन यहाँ पर कृष्ण धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि नहीं, धर्मों का पालन करना चाहिए। मतलब परीक्षा ले रहे हैं कि आप लोग का क्या विचार है, आप लोग धर्म छोड़ के आ गए, ये ठीक किया कि नहीं। हाँ, तो भगवान खुद से उनको धर्म का उपदेश दे करके डबल टेस्ट ले रहे हैं, वापस बोल रहे कि नहीं, चले जाओ, आप लोग वापस चले जाओ, धर्म का पालन करो। उनको परीक्षा ले रहे हैं कि इसमें भी थोड़ा देख लेंगे कोई विशेष कमेंट्री है कि नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। इस श्लोक का कमेंट्री बड़ा है। शुश्रूषणम धर्म, कल्याण्य, कल्याण्य मतलब हे कल्याणी गोपियां, हे साध्वियां। कल्याण्य शब्द आया है इसमें, और कल्याण्य मतलब हे कल्याणी गोपियां, हे साध्वियां, सती स्त्रियां। तदेव युष्माकम उचितम, आप लोग को यही करना चाहिए। यद्वा हे शुभा दृष्टवत्य अतो युष्माकम एव तत् सिद्ध्यति इति भावः, एतत् केतवेनैव प्रोत्साहनम्। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नया कुछ पॉइंट नहीं दिख रहा है। द्वितीय पक्ष है, द्वितीय पक्ष मतलब दूसरा अर्थ है नरमेव। जोक, नर में मतलब जोकिंगली बोल रहे हैं। तुच्छीकृत चतुर्वर्ग श्रवणादि भक्ति साध्य प्रेमे कलभ्य तस्य तस्य यस्य तस्य प्रति पति शुश्रूषणादि बाह्य धर्म नेव अलभ्यत्वात् अतस्तस्य धर्मस्य फल नरमेव। ठीक है, ये मतलब दूसरा अर्थ यही है कि शास्त्रों में लिखा है, ये सब सारे श्लोक कोट कर रहे हैं जी कुछ समय। सर्वधर्मान परित्यज्य, देखिए 1866 कृष्ण ने लिखा है। भागवत में भी 1517 में लिखा है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। भगवान की अगर भक्ति करना है तो सब धर्मों का त्याग कर देना चाहिए। ये भागवत में भी लिखा है, गीता में भी लिखा है। तो गोपियों ने वो किया है, वो सब कुछ त्याग करके आई है, वही परीक्षा कर रहे हैं। इसमें सनातन गोस्वामी दूसरा अर्थ बता रहे हैं श्लोक का। दूसरा अर्थ है कि भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो, मतलब यहाँ भर्तु मतलब कृष्ण है। भर्तु, भर्ता कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण का सेवा करना है जीवों का परम धर्म है। तद बंधु नाम च कल्याण, बंधु नाम मतलब नंद महाराज और बलदेव, उन सब की भी सेवा करनी चाहिए। और प्रजा नाम, प्रजा नाम मतलब मद भृत्या नाम, श्रीदाम आदि नाम, श्रीदाम
इत्यादि कृष्ण सखा, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। ये अर्थ दूसरा बताया। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फिर कमेंट्री देख लूंगा, फिर मैं अपना बात बोलूंगा आप लोगों को। ननु भवद अभिस्नेहवत्यो वयं भवाम इति चेत जानासि तर्हि तद्यात गोष्ठमिति मोह किं प्रवेशी। तो गोपियां कहती हैं कि तुम अगर जानते हो कि हम लोग आपके प्रेम में व्यंतरित हैं, वशीकृत हो गए हैं चित्त, तो बार बार क्यों बोल रहे हो कि गोष्ठ में चले जाओ, गोष्ठ में चले जाओ, गोष्ठ में चले जाओ, क्यों बोल रहे हो? तुम जानते हो कि यंत्रित आशय, हम लोग यंत्रवत आपके प्रति आसक्त हो चुके हैं। किम प्रवेशी नहीं स्नेहाश्रयो जना। स्नेह विषयम जनम त्यक्तुम सक्रियात् सत्यम ये न धर्मस्य तदे स्नेहवतापि जनन कर्तव्यमिति शास्त्र मत एतद् ब्रवीमि इत्याह भट्टरिति। तो बोलते कि हाँ, कृष्ण बोलते हाँ, जिसके प्रति किसी का स्नेह होता है, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, प्रेम होगा, तो स्नेही जन अपने जन को में सक्षम नहीं होता है, त्याग नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे धर्म सिद्ध है, जैसे समाज में जो समाज का जो रीति रिवाज है, धर्म है, वो धर्म ताकि टूटे नहीं, धर्म पालन हो जाए, वैसा स्नेहीजन अपने स्नेहीजन को उपदेश देते हैं। भले भले उनको कष्ट हो, लेकिन वो करने को बोलते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। साध्वी स्त्रियों का धर्म होता है पतियों की सेवा करना, लेकिन जो पुंसचली स्त्री होती है, पुंसचली मतलब जो अलग अलग पुरुषों से प्रेम रहती है, ऐसी स्त्रियों स्त्रियों का स्वभाव नहीं होता है। पुंसचली की तरह नहीं व्यवहार करना चाहिए, सत्य की तरह व्यवहार करना चाहिए। अमाया, अमाया मतलब कपट, कपट पूर्वक नहीं, निष्कपट सेवा करनी चाहिए, ये लिखा है। तो ओके, ठीक है। यहाँ पर परोधर्मों का अर्थ विश्वनाथ चंद्र ठाकुर ने भागवतम से एक शब्द श्लोक निकाला है, जिसमें 5 प्रकार का धर्म बताया गया। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमाचल। विधर्म, परधर्म, आभास धर्म और उपमा धर्म और छल धर्म। अधर्म शाखा पंचमा धर्मज्ञो अधर्मवत त्यजेत। कि अधर्म की 5 शाखा है। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। एक है विधर्म, एक है परधर्म, एक आभास, एक उपमा और एक छल। ये 5 प्रकार के अधर्म को त्याग करना चाहिए। धर्मज्ञ अधर्मवत, इनको अधर्म समझ के त्यागना चाहिए। मम विष्णुत्वाद भवती नाम च वैष्णवीत्वाद मद भजनम एवं भवती नाम स्वधर्मो अन्यस्तु परधर्म। तो क्योंकि आप लोग भक्त हैं, मैं भगवान हूँ, मैं विष्णु हूँ, आप लोग वैष्णव है, इसलिए आप लोग का धर्म बनता है मेरी सेवा करना, बाकी सब पर धर्म है, अधर्म है। ये भी अर्थ हुआ, ठीक है। तो शास्त्र में 5 प्रकार का धर्म बताया गया। इस धर्म का एग्जाम्पल तो भागवत में देखना पड़ेगा, मुझे भी याद नहीं है, लेकिन भागवतम का श्लोक है, सर्च करना पड़ेगा। 5 प्रकार का अधर्म क्या क्या है। कि विधर्म मतलब धर्म के टोटली अगेंस्ट होता है विधर्म। परधर्म मतलब दूसरे का धर्म, अपना नहीं, दूसरे का। आभास, आभास मतलब धर्म का आभास है लेकिन धर्म नहीं है, दिख रहा है धर्म जैसे लेकिन धर्म नहीं है। और उपमा और छल, छल धर्म मतलब छल चातुर्य कपट करके लूटना लोगों को, छल धर्म है। उपमा, उपमा का अर्थ है धर्म जैसा दिखने वाला, धर्म की उपमा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, देखना पड़ेगा भागवतम में 5 प्रकार का अधर्म क्या है। ठीक है, हरे कृष्ण। मैं रखता हूँ यहाँ पर। कोई अभी ये श्लोक को फिर से मैं थोड़ा ठीक से समझा देता हूँ, क्योंकि कमेंट्री पढ़ने से कभी कभी ना दिमाग इधर उधर
फ्लो कट जाता है। फ्लो को ठीक से मेंटेन करने के लिए दोबारा श्लोक बोल देता हूँ। मुश्किल होता है निकाल नहीं सकते। पिछले श्लोक में ये बात आई थी कि आप लोग घर पे जाइए, घर पे माता पिता ये लोग सब आपका चिंता करें, आप लोग को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप लोग जंगल में ये देखने आए होंगे, जंगल को देखना हो गया, यमुना को देखना हो गया, अभी वापस चले जाइए, वहां पर बछड़े रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बछड़े रो रहे हैं, सब लोग आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, ये बताया। तब भी गोपियां कुछ रिस्पॉन्स नहीं की। तब इस श्लोक में कृष्ण ने कहा, ओहो, अभी मुझे समझ में आ गया, अभी तक मैं जितना कल्पना कर रहा था आप लोग को आने का कारण अलग अलग, अभी समझ में आ गया, आप लोग मेरे प्रति आकर्षित होकर के यंत्रवत आप मेरे पास आ गए आप। लेकिन ये ठीक है, ऐसा आप लोग आ गए, सब जीव मेरे प्रति ऐसे तो प्रेम करना तो ठीक है मेरे प्रति, सब जीव मेरे को प्रेम करते, लेकिन ऐसे सब कुछ त्याग करके आ जाना ठीक नहीं है प्रेम के बस। क्योंकि स्त्रियों का परम धर्म है अपने पति की सेवा करना। किसी भी प्रकार से पति की सेवा त्याग नहीं करनी चाहिए, साध्वी स्त्री का कर्तव्य बनता है, और पति की सेवा करनी चाहिए, पति के भाई बहन, उनके माता पिता, बच्चों सबकी सेवा करनी चाहिए, स्त्रियों का धर्म होता है। तो आप लोग अपना धर्म त्याग करके आ जाना क्या ठीक है? इस तरह से कृष्ण उनको परीक्षा ले रहे हैं, पतियों का धर्म का उपदेश देके उनकी परीक्षा ले रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी मैं खाली क्वेश्चन लूंगा, खाली क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं अभी हम लोग को। ये नहीं, हरे कृष्ण। नहीं है कोई क्वेश्चन? अच्छा, ओके। अभी कोई क्लास में जो बात हुआ उसको अगर कोई बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, हाथ उठाइए। सविता शाह माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्ण अभी भी गोपियों को मतलब वैसे ही उल्टा ही बात कर रहे हैं कि आप लोग क्यों आ गए हैं यहाँ पे, और आप लोग अगर सब छोड़ के आए हैं तो ये नॉर्मली बात है, मेरे प्रति सबका ही ऐसा ही, मेरा बाहरी रूप से ही सब मेरे ऊपर मोहित हो जाते हैं, तो आप भी ऐसे ही आए हैं, लेकिन आप लोगों को अपने घर परिवार और अपने पति बच्चों को छोड़ के यहाँ पे नहीं आना चाहिए। अभी भी कृष्ण ऐसे ही बोल रहे हैं। राइट, हरे राम किंकर मुनि। हरे कृष्णा। प्रभु कृष्ण वाक्पटु तो है ही है, वो गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं बार बार, और उनको एक बार तो बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आई हो, तुम लोग तो यहाँ पर आई हो चांद की चांदनी देखने के लिए, या वो जब यमुना की तरफ देख रही हैं तो बोला यमुना का तुम लोग सौंदर्य देखने आई हो, या पेड़ों की शोभा देखने आई हो। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग जो नहीं, शायद तुम लोग मेरे से प्रेम करती हो, तो प्रेम करना, तुम लोग जो प्रेम करती हो कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मेरे से तो सभी लोग प्रेम करते हैं, सारे जीव, यहाँ तक पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, तो तुम्हारा प्रेम करना भी कोई खास बात नहीं है। और फिर गोपियां कहती है कृष्ण को, अब तुम मीठी बोली बोलते हो, मीठी बोली जैसे लोग और बोलते हैं उनमें तुम श्रेष्ठ हो, सबसे बढ़िया तुम मीठा बोलते हो, तो हमारी इच्छा पूरी करो। कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने पति, गाय और बछड़ों को छोड़ कर आई हो,
उनको फिर क्यों याद करती हो, और तुम लोगों को यहाँ आना उचित नहीं है। एक बार कहते हैं यहाँ आना उचित नहीं है, एक बार कहते हैं कि अनुचित नहीं है, उचित ही है। और आप लोग का यहाँ आना स्वाभाविक है, कोई विशेष नहीं है। फिर वो स्त्री धर्म का बताते हैं, जो सती स्त्री होती है वो अपने पति की सेवा करती है, अपने पति के परिवार की सेवा करती है, उनकी हर तरह से देखभाल करती है, और इस तरह तुम लोग को उनको छोड़ के आना ठीक नहीं है। और अंत में वो 5 तरह के अधर्म बताए गए हैं, जिनमें पहला विधर्म, दूसरा परधर्म, तीसरा आभास, चौथा छल और 5वां उपमा। हरे कृष्णा। हरे बोल, हरे कृष्णा। अच्छा, समरी हो गया। और किसी को बोलना है? बाल किशोर वो कहाँ जा रहे हैं? मास्क पहन के कहाँ निकले हुए हैं? बाहर?